अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज हम आइस शेक बनाना शुरू करते हैं। आप 3 गिलास दूध जग में डाल लें और ये आपने ग्राइंडर में वाले जग में दूध डालना है। इसके बाद आप इसमें चीनी डालिए हस्बी ज़रूरत, जितनी आप को पसंद है, मीठा जितना आप लेते हैं उतना डाल लें। इसके बाद इसमें 3 अदद केले शामिल करें इसी दूध में। केले शामिल करने के बाद आप इसको चला दें ग्राइंडर को। तो अच्छा, इसके बाद आप जब ये शेक तैयार हो जाएगा, इसे सर्विंग बॉल्स में आपने डालना है इस शेक को। तो कल माशाल्लाह 18वां रोज़ा है और इंशाल्लाह इसके बाद आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनको देख सकें। तो अब ये आपने सर्विंग बॉल्स में डाल दिया गिलासों में। अब आप किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम ले लें, कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो मैंने तो लिया है गोरमे की का कुल्फ़ा इस्तेमाल किया है। आप मैंगो भी फ्लेवर के साथ इसको बना सकते हैं। फिर आप उसमें मैंगो आइसक्रीम शामिल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की। और इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए आप इसमें बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं इसमें। आइस क्यूब्स के बाद आप इसमें, आज रोज़ाना बहुत था गर्म और बहुत लग रहा था। चलें, शुक्र है अफ्तारी की। उसके बाद अब मैं फ़ारिग थी, मैंने सोचा चलें आप आज मैं आपको आइस शेक बनाना बताती हूँ। तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के आपने कुल्फ़े का डालना है और इसी तरह आपने दूसरे जो है गिलास उसमें भी 1 टेबलस्पून भर के आइसक्रीम का डालें। तो मैं इसके बाद आप अपने कोई भी फ्लेवर को अच्छा करने के लिए आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी डालें। तो ग्राइंड की हुई चॉकलेट आप ऊपर डालें, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसके बाद ये सर्विंग के लिए ट्रे तैयार है, तो आप मेहमानों को सर्व कर दीजिएगा। तो अब मैं फ़ारिग हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं सहरी के लिए चिकन भी तैयार कर लूँ। साथ साथ मैंने वो सहरी के लिए चिकन भी तैयार कर लिया, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी अगले एपिसोड में। तो ये चिकन ब्लैक पेपर है जो मैंने सहरी के लिए तैयार किया है। चलें, अब मैं आपको अपने कुछ ड्रेस दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने उन्हें किस तरीके से स्टिच करवाया है और किस तरीके से बड़ी आसानी से आप इस तरह के ड्रेस घर भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुर्ता है जो कि शिफॉन का कपड़ा ख़रीदा मैंने। उस पर मेरे पास पुराना एक सूट पड़ा था, उस पर से मैंने पैच खुद उतारा है। उतार के मैंने अपने टेलर को दिया है कि ये इसके ऊपर अप्लाई कर दे, इस कुर्ते के ऊपर। तो ये मैचिंग आप खुद ही कर सकते हैं। अपना कोई भी पुराना सूट देख लें, उसका साथ जो नया कपड़ा है उसके पैचेस के साथ उसको मैच कर लें और ये काविया भी हो जाता है। ये जो पैच हैं, ये भी तरीका मैं आपको अपनी किसी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो शिफॉन के सूट के ऊपर मैंने ये अप्लाई करवाया है दर्जी के साथ से। तो जब ये तैयार और हो गया है तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसके आप बाजू भी चेक कर सकते हैं और गला, ये गले के ऊपर भी ये पूरा इस तरह तैयार करवाया है। और बाजू ये बहुत कम कीमत में बड़ी आसानी से आप तैयार करवा सकते हैं।
इस तरह आपके जो पुराने सूट हैं वो भी आपके काम आ जाएंगे, ज़ाया नहीं होंगे और एक नया सूट तैयार हो जाएगा। और कम बजट में, कम कीमत में आप बहुत अच्छे तरीके से इनको मैनेज कर सकती हैं। और ये इसकी बैक जो है उस पर भी मैंने इसी तरह का एक फ्लावर का पैच वो अप्लाई करवाया था। तो इसके साथ ब्लैक कलर की शलवार और ब्लैक दुपट्टा वो मैंने लिया है। तो आप देख लीजिए, अगर मैचिंग को अच्छा लगे तो वो कर लीजिए, वरना अपोजिट कलर का भी आप ले सकती हैं। अब ये दूसरा सूट आपके सामने है। तो ये देखिए, ये भी मैंने ये कॉटन साटन का कपड़ा ख़रीदा था एक शर्ट का, और उसके साथ फिर मैंने पैच मैच किए शॉप पे जाके। तो जो पैच मुझे समझ में आया वो मैंने इसके साथ मैच कर लिए। साथ मैंने 2 या 3 तरह के मुख्तलिफ लैस हैं वो इसके ऊपर लगाई, लैस पहले लगवाई और उसके बाद मैंने इस पर पैच अप्लाई करवाया। आप अपने टेलर को दे दीजिएगा, इस तरह एक ही चक्कर में आपके ये सारे काम हो जाएंगे। लैस मैच नहीं हो रही थी, इसको मैंने डाई करवाया। आप कोशिश करें कि डाई ना ही करवाएं तो बेहतर है, जो लैस है वो मैच ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप प्लेन सूट पर भी ये लगवा सकती हैं, किसी भी किस्म के प्रिंट पर, प्लेन पर, क्योंकि कल आप देखें कि इस कदर डिज़ाइनर के सूट महंगे हैं, बहुत ज़्यादा वो पैसे ले रही हैं। 25,000, 20,000 या 10,000 से तो अबव ही होते हैं। तो आप इस तरह उसका आसानी से अपने घर पे तैयार कर सकती हैं। इसके गले के अभी बटन मैंने लगवाने हैं, तो वो मैं ख़ुद जाऊंगी और उनके चॉइस करके लेके आऊँगी। बाजुओं पर और घेरे पर मैंने ऑर्गेन्जा लगवाया है, उस पर क्रॉस लगवाए और ऊपर भी इसके साथ लैस मैच की है, और एट द एंड इस एंड पे भी इसके लैस जो है वो लगवाई है। ये मैंने 3 तरह की लैसें मैच की हैं। तो आप भी इसी तरीके से मुख्तलिफ़ डिज़ाइन और मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ लैस मैच करके ऊपर लगवा सकते हैं। इसी तरह से ये घेरे पर भी यही सब अप्लाई करवाया है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कम कीमत में है। बड़ी आसानी से आप डिज़ाइनर सूट तैयार घर पे ही करवा सकती हैं, बल्कि अगर आपको स्टिचिंग आती है तो ये सब कुछ तो आप घर पे ही कर सकती हो, जो देखने में फिर बहुत खूबसूरत लगता है और कम बजट में आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में भी आपको इसी तरह के काफ़ी सूट दिखाऊंगी, जो उनके डिज़ाइनर सूट की तरह ही बहुत खूबसूरत लगते हैं और कम बजट में तैयार हो जाते हैं। अब इसके अलावा इसके साथ अब जो दुपट्टा है वो मैंने लिया है ऑर्गेन्जा का, और उस पर भी पैच वर्क का ये डार्क कलर का काम करवाया है, जो अभी मेरे टेलर के पास वो भी आया नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ मैंने ट्राउज़र, मैं ब्रांड पर गई थी तो वहाँ मैंने ये ट्राउज़र मैच किया और वो बिल्कुल ट्राउज़र जो है वो इसके साथ मैच हो गया शर्ट के साथ। आप अपने घर पर भी ये ट्राउज़र तैयार करवा सकती हैं, सूट के साथ प्लेन कपड़े से भी तैयार करवा सकती हैं, जिस तरह आपकी चॉइस हो। तो अब तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी आने वाली वीडियोस को देखते रहिएगा, ताकि आप उनसे भी फ़ायदा उठाएं। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।